हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की एकमात्र क्लास रीजनिंग क्लास के अंदर। एकमात्र कॉलेज जो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शिद्दत से करवा रहा है। और जिस प्रकार मैं आपको वीडियो रिलीज करके दे रहा हूं रीजनिंग की, तो बेटा मुझे भी आप विश्वास दिलाएं भी इसी तरह आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर। अपना टॉपिक चल रहा था बेटा डाइस या पासा, जिसकी मैंने 2 वीडियो आपको रिलीज कर दी है, जिसके अंदर मैंने सामान्य पासा और मानक पासा के बारे में बता दिया है। आज बात करेंगे, जिक्र चलेगा खुले पासे का। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सामान्य पासा और मानक पासे के अंदर आपको पहचानना होगा भी ये मानक पासे का क्वेश्चन है या सामान्य पासे का क्वेश्चन है। परंतु जब खुला पासा आएगा तो वो डायग्राम ही बता देगा आपको भी खुला पासे का क्वेश्चन है, क्योंकि उसके इस प्रकार के पासे होते हैं। खुला बिल्कुल पूरा होंगे 6 ही। अब इसके कुछ रूल समझें किस प्रकार इसको समझना है। इसमें भी बेटा 3 परिस्थितियां आपको ढूंढनी है, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे। जैसे अपने पहले पढ़े, एक पता लग गई तो नीचे वाली अपने आप पता लग जाएगी, ये पता लग गई ये अपने आप पता लग जाएगी। तो आपने 3 परिस्थितियों को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है उसके रूल अलग है। रूल वीडियो को स्टॉप करें, रूल अपनी कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं और इसको जहन में बिठा लें। शुरू करते हैं पहले रूल के बारे में। नंबर 1 रूल, एकांतर सतहें, पॉइंट को समझना बेटा, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट फेस, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कौन कैसे? 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 3, ये अल्टरनेट फेस होती हैं। या अभी मैं और क्लियर कर दूंगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, जो सतहें एक दूसरे को स्पर्श करती हैं कभी भी विपरीत नहीं होती। 2 और 3 विपरीत नहीं होंगी, क्योंकि 2 को ये भी स्पर्श कर रहा है, यह भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा। 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 को ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो इसलिए अल्टरनेट, एक को छोड़कर दूसरी सतह वो विपरीत मानी जाएगी। तो 3 आपको ढूंढनी है। बात समझ आ गई? रूल को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे समझना है, अपन देखते हैं। 3 डायग्राम आपके सामने बनाए। अब ये डायग्राम कैसा भी बन सकता है। देखो ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। 2-3 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा जिसकी शेप अलग अलग होगी। इसको देखें। मान लो ये डायग्राम आ गया, ये डायग्राम आ गया, ये डायग्राम आ गया। तो इसमें पहले अपने 3 स्थितियों में अल्टरनेट फॉर्म के अंदर हम पहचाने ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से होगा। जब ये पॉइंट क्लियर होगा, फिर बेटा क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं ये स्टार्ट करता हूं, 1 का 3 आएगा बेटा, 2 के ऑपोजिट में 5 आ जाएगा, बाकी रह गया 6 4। बन गई बात। 1 उसके ऑपोजिशन में 3, उसके बाद आ गया अपना 2, उसके ऑपोजिशन में 5, उसके बाद रह गया 6 और 4। बस काम फिनिश। ये हमें पता लग गया। इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पुटअप करे, आप बड़े आराम से उसको, बड़ी शिद्दत से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। प्रैक्टिस इसको करनी है बेटा आपको। क्लियर? इसको भी देख लें, ये किस प्रकार खुले पासे में एक्टिवेट करेगी। ये इसके अल्टरनेट में आएगा, ये इसके अल्टरनेट में आएगा, बाकी रह गए 2। बस देखें, स्क्वायर के अल्टरनेट में क्या आएगा? परसेंटेज। स्टार के अल्टरनेट में क्या आएगा? 0। बाकी रह गए हैशटैग के अल्टरनेट में आ जाएगा @ ये आपका क्लियर हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर 3 सरफेस, 3 स्थिति के अंदर। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और देख लो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको कैसे भेजे? कुछ भी देखो, इसमें नंबर दे रहा है, इसमें सिंबल दे रहा है, इसमें ABCD अल्फाबेट, कुछ भी दे, हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि रूल तो वही लगने हैं। इसका रूल देखो, A से E, B से D, A और C। बस तो लगा दो B, D, F के ऑपोजिट में क्या आ गया? E। अब रह गया A और C। ये आपका पॉइंट्स क्लियर हो गया। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो बेटा इसी की प्रैक्टिस करनी है। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, 2-3 और डिफरेंट टाइप की शेप बनाकर देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगी। 2 प्रकार की शेप और देख लेते हैं बेटा। ये देखो, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। जो पहले 3 करवाई थी उससे डिफरेंट है। अब मैंने इसमें रूल
काट दिए। रूल बार बार नहीं याद करने, रट्टा थोड़ी मारना बेटा, जहन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। कैसे रहेगा इसका? 1 से 4, उसके बाद आ गया 2 से 6, अब रह गया 5 और 2। ये गलत है ना, 5 और 3 बिल्कुल सही है। 1 इसके विपरीत में आ जाएगा 4, 2 इसके विपरीत में आ जाएगा 6, बाकी बच गया 5 और 3। ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब इसको देखो, स्टार्टिंग वैसे ही रहेगी। इसके विपरीत में कौन है? 5 पड़ा है, तो 5 को ही मानना है बेटा आपने, याद रखना। इसके विपरीत में कौन है? 4 पड़ा है, बस बाकी रह गया 6 और 3। 1 इसके विपरीत में कौन आ गया? 5, याद रखो। 2 इसके विपरीत में कौन आ गया? 4, अब रह गया 6 और 3। जितने दूर दूर होंगे वो उतने विपरीत होंगे, याद रखना, जो मैंने आपको रूल बता रखा है। रूल को ध्यान में रखते हो। पॉइंट्स क्लियर? ये कुछ आपको एग्जाम्पल कराए हैं बेटा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है। 10-12 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब अपने को आइडिया लग गया हमें किस प्रकार ऑपोजिशन निकालना है, इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, ये खुला पासा दिया होगा और आगे लिखा होगा सही स्थिति बताओ। ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये पॉइंट याद रखना। मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज मत होए ना। ये दो क्वेश्चन है अपने, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम देखते हैं आपको पता लग जाएगा खुला पासा है। और खुले पासे में सही स्थिति, ये स्थिति बतानी। आप कहोगे सर ये तो आपका सामान्य पासा है, बिल्कुल अपन निकालेंगे, टेंशन को ले रहे हो। अब बार बार आपको करने की जरूरत नहीं, चेक करो। 2 का ऑपोजिशन में क्या आ जाएगा? 5, 4 के ऑपोजिशन में क्या आ जाएगा? 6, 1 के ऑपोजिशन में क्या आ जाएगा? 3। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। मैं इसको बॉक्स में भी बंद कर देता हूं ताकि आपको वीडियो के समय ध्यान रहे। अब देखो इस प्रकार की स्थिति, 1 3 5, 1 और 3 नहीं आ सकते ना इकट्ठे। याद करो, पहले मैंने बता रखा है रूल, अब बार बार रूल मत समझो, वही रूल है। 3 और 1 इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। विपरीत वाले कभी भी एक साथ नहीं आते। ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक साथ दिखेगी? नहीं दिखेगी। 1 3 नहीं आएंगे, तो इसलिए क्रॉस। 3 4, 4 और 6, ये देखो 4 और 6 ये भी क्रॉस, क्योंकि ये भी एक साथ इकट्ठे हो गए। आगे चलो, 2 1 4 1, 2 अलग है, 4 अलग है, 1 अलग है। ये सही है, बिल्कुल सही है। इसको भी चेक कर लो, 2 और 5 ये देखो इकट्ठे आ गए, ये भी गलत हो गया। तो बेटा खुले पासे में वही पोजीशन निकालने के बाद, उसी पोजीशन को निकालने के बाद आपको वापस सामान्य पासा का पॉइंट दे देगा। ये जो खुला पासा था उसमें किस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो आपका आंसर आपके सामने मैंने टिक कर दिया। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मैंने बताया था सिंबल वाले भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। इसको सीधे ही कर लो। प्लस के ऑपोजिशन में क्या हो जाएगा? डिवाइड। माइनस के ऑपोजिशन में क्या हो जाएगा? 0। बराबर के ऑपोजिशन में क्या हो जाएगा? ये निशान, जो भी निशान है, इसको कर दो बॉक्स में बंद, ताकि आपको याद रहे भी हमने इसका ऑपोजिशन साइड विपरीत सतह निकाल ली। अब ढूंढ लो कौन किसके बराबर है। बराबर बराबर के बराबर, ये दोनों आगे देख लो, ये बराबर के साथ ये निशान आ गया, ये क्रॉस हो गया। प्लस के साथ डिवाइड भाग नहीं आएगा, ये देखो प्लस के साथ बराबर नहीं आ सकता, विपरीत सतह, ये भी क्रॉस हो गया। आगे चलो, प्लस माइनस 0, प्लस अलग है माइनस अलग है, 0, ये भी माइनस और 0, ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक ये सही बच गया। फिर भी इसको चेक कर लो, डिवाइड डिवाइड अलग निशान और 0, ये देख लो एक साथ, ये नहीं दिख रहे, यही दिख रहे हैं विपरीत वाले, तो ये सही हो गया। तो आपको पहले इसका ये विपरीत सतह निकालनी है। विपरीत सतह निकालने के बाद उसके क्वेश्चन को क्लियर कर देना है। समझ आ गई? 2-3 पहले 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। मजा तो तब है बेटा, अब ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपने पहले क्वेश्चन देख लिए, कर लिए। वीडियो को स्टॉप कर दो, अभी कॉपी पेन निकाल के इनका क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर वीडियो वापस चालू करो, फिर देखो आपके क्वेश्चन मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, तब मजा आएगा भी वाकई कितने आपको हो गए, कितने आपने तैयार कर लिए। चलो, ये 2 क्वेश्चन है। पहले वही पॉइंट, इधर मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस करके दे रहा हूं। ए के बराबर में ई आ जाएगा बेटा, चेक करते रहो आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला। बी के बराबर में डी आ जाएगा बेटा, और एफ के बराबर में क्या आ जाएगा?
सी आ जाएगा। ये आपने चेक कर लो, आपने सही निकाला है। अगर आपका सही निकल गया तो आपका आंसर सही आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो एफ ई ए भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। ए और ई ये देखो इकट्ठे हो गए, गलत हो गया। सी ई डी, सी डी और बी, डी सी डी ई, ये 100% सही है, देख लो। परंतु फिर भी दूसरा चेक कर लो अपन, ताकि अपन गलत तो नहीं है। बी और ई डी, ई बी और डी, ये देखो बी और डी एक साथ पड़े हैं, गलत हो गया। सी डी एफ, ये सी और एफ एक साथ पड़े हैं, गलत हो गया। अब आप चेक कर लो वाक्य आपने सही निकाला कि नहीं सही निकाला आंसर। फिर इसको स्टॉप कर दो, दूसरा करते हैं। चलो इसको भी पहले चेक कर लेते हैं। खाली के साथ खाली आएगा, ये आपको मैं यहां लगा के देता हूं। ये देखो खाली के साथ खाली आएगा और ए के साथ बी आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ए के साथ बी, फिर खाली के साथ खाली, ये क्वेश्चन बन गया आपका। समझ आई बात? आ जाओ अब करो। ए बी नहीं आ सकते, ए बी नहीं आ सकते, ए सीधा ही दिख रहा है आपको, ये सही होगा क्योंकि ए के ऊपर बी नहीं है, ये सारे खाली है, हो सकता है ये हो सकता है ये हो। इस प्रकार आपको तैयार करना है बेटा। अब आप चेक करना है, खुद एवलूट करना भी आपका कितना सही हुआ है। 2-4 क्वेश्चन देखिए इसके अंदर। पहले मैं आपको सिंबल निकाल देता हूं। डॉलर के बराबर में खाली बॉक्स है, @ के बराबर में हैशटैग, और 2 खाली बॉक्स के बराबर में 2 खाली बॉक्स। ये आपका चेक कर लेना, यही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। चेक करो, हैशटैग और डॉलर ये इकट्ठे आ गए, क्रॉस, हैशटैग और डॉलर, फिर ये भी क्रॉस। डॉलर अकेला है नहीं, उसके साथ दूसरा भी है, और डॉलर अकेला है, यस। ये बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स भी होता है, ये आंसर आपका सही रहेगा। इस पॉइंट को याद रखना, इस डॉलर के साथ और कुछ नहीं है। इस डॉलर के साथ हैशटैग होता तो हम इसको क्रॉस कर देते, तो ये 100% सही है। याद रखना, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समझ आई बात? क्लियर हुआ पॉइंट? अब आगे देखो, सेम पॉइंट इसको भी बना लेते हैं अपन बेटा। 2 के बराबर में आ जाएगा 4, 3 के बराबर में आ जाएगा, ऑपोजिशन में आ जाएगा 5, 1 और 6 अलग अलग रहेंगे। अब देखो इसको, ये बन गया, चेक कर लेना आपका सही बना कि नहीं बना। और आप 100% इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, आप बड़े खुश हो रहे होंगे। देखना, देखो चारों एक जैसे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये भी सही है। 3 4 6, 3 अलग 4 अलग 6 अलग, ये भी सही है। उसके बाद 6 5 4, 6 भी है 4 भी है 5, ये भी सही है। 3 1 4, 3 भी है 1 भी अलग अलग 4 है। तो अब प्रॉब्लम आ गई ना, कौन सा होगा सही। इस टाइप के क्वेश्चन को देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जहां आ गया छोड़ देना उसको। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है ना, 1 2 और 3 ऐसे चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहां 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, गलत हो गया। दोनों सेम होने चाहिए, या तो इधर भी क्लॉकवाइज हो इधर भी क्लॉकवाइज हो, इधर एंटी क्लॉकवाइज हो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज हो, तो पहला ऑप्शन सीधा ही गलत हो गया आपका। देखो फिर देखो, अपन यहां चल रहे हैं 1 2 3 सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं, आपको छोटे से बड़े अक्षर में 1 2 3 ऐसे चल रहा हूं, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। इधर उल्टा जा रहा है 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे चलो, 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 3 से 4 4 से 6 एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चल रहे हैं अपन। यहां क्या है, 3 से 4 4 से 6, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, हो गया ना पॉइंट। 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। आगे चलने की जरूरत नहीं है, आगे मत्था मारने की जरूरत नहीं है आपको, ये याद रखना। समझ आ गई बात? इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा आपको बच्चा दे सकते हैं, ध्यान से स्टडी करें इसको।
दो चार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, दो और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम पॉइंट बनाते हैं अपन पहले, आप भी बनाने की कोशिश करो। एफ बी ई सी और लास्ट में रह गया ए और डी। ये तो आना शुरू हो गया होगा बेटा, अगर ये भी नहीं आया तो बेटा पहले इसकी प्रैक्टिस करो फिर आगे चलना, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर क्या आ सकता है। एफ सी बी एफ बी है, सी बी है और बी भी है, बिल्कुल सही है। एफ और बी, ये तो गलत हो गया ना बेटा, एफ और बी इकट्ठे आ नहीं सकते, मार दो काटा, सिंपल। ई सी बी, ई सी इकट्ठे आ गए, ये भी क्रॉस हो गया। डी ई बी, डी अलग है, बी अलग है, ये अलग है, ये सही हो सकता है, डॉट लगा दो एक बार। आगे चलो, एफ ई ए, ये भी हो सकता है। अब एफ ई ए और ई, इन सी और डी में से कुछ और है, तो वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, क्लॉकवाइज अपने को चलना है। मैं इसको देखूं एक बार पहले सी को, फिर जरूरत ना पड़े अपने को क्या पता डी पे। डी बी और ई क्लॉकवाइज, मेरा हाथ का ध्यान रखना, डी से बी, बी से ई, तो यहां डी से बी, बी से ई क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, सेम पॉइंट, दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक पॉइंट उसे इसको डॉट लगाते हैं, ये सही हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं क्या भी ये पॉइंट है। एफ ए ई, एफ ए ई, एफ से ए से ई, एफ से देखो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, देख लो इधर जाना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो ये आपका सही हो गया डी बी ई क्लॉकवाइज। मैं लिख देता हूं यहां क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज डी बी ई, उधर से इधर भी डी बी ई क्लॉकवाइज है। मैं लिख भी देता हूं डी से बी और फिर ए, डी बी ई क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक पॉइंट माइंड में रखना बेटा, अगर इन दोनों फोल्ड को अगर ऐसे अपन फोल्ड करते हैं, सीधा फोल्ड हुआ, उसके बाद ऐसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इधर से ये जुड़ जाएंगे, इधर से ये जुड़ जाएंगे। बात समझ आ रही है। ये इजी क्वेश्चन है, अभी इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको इस प्रकार अपन देख सकते हैं, इसकी जो आमने सामने की जो पोजीशन होगी वो इस प्रकार की पोजीशन होगी। ये देखिए आप, मैं आपको बना के देता हूं, बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा टफ लेके चलूंगा आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। ये इसके बराबर में क्या आएगा, ऑपोजिशन में 0, ये देखिए, बस यही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा। ये फोल्ड, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, फिर आगे कर दो, ये ब्लैक वाली और व्हाइट वाली, ब्लैक व्हाइट और सेंटर वाला 0 अलग हो गया, तो ये पोजीशन बन रही है। अब इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा, ये नहीं आएगा आधा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिंपल पॉइंट है, ये आएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट तो हो नहीं सकते। बात समझ आ रही है। ये बहुत इजी है, इसको मैं थोड़ा सा टफ करके लेके चलता हूं, फिर इन दोनों का पहले बताते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों को फोल्ड करेंगे तो ये ऑपोजिशन हो गए, कैसे, ये 0 या ओ जो मर्जी समझ लो, और उसके बाद ये आ जाएगा ऐसे, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। यहां रेड बनाया हुआ, वहां ब्लैक बना हुआ, बात एक ही है। ये रेड इसलिए ताकि आपको पता लग जाए। डॉलर के सामने क्या आएगा ऑपोजिशन में, हैशटैग, माइनस के सामने में क्या आ जाएगा, बराबर। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, चेक कर लेना आपका कितना तक सही है, ठीक है। अब चेक करो कौन किसके अकॉर्डिंग चलेगा। हैशटैग डॉलर, ये सीधे गलत हो गया, डॉलर अलग हो गया, ये माइनस अलग हो गया, ये अलग हो गया। मेरे को ये सही लगता है, इसको डॉट लगाते हैं। आगे चेक कर लेते हैं, 0 के साथ ये आ गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया और डॉलर आ गया, हैशटैग आ गया, बराबर आ गया, ये भी सही हो सकता है ना, ये भी सही हो सकता है। अब ये देखो, इन बी और डी में से अपने को चेक करना है कौन सही हो सकता है, बी और डी में से। अब देखो इसको चेक करने का तरीका कितना बढ़िया है हमारे पास बेटा, बी और डी को चेक करने का तरीका क्या है, बड़े ध्यान से देखना। आपको इस पॉइंट में बहुत इजी है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा। माइनस के बराबर में खाली है ना, तो माइनस के बराबर में क्या आएगा, भरा हुआ है। डॉलर के बराबर में भरा हुआ है, डॉलर के बराबर में खाली है, तो ये सीधे गलत हो गया, तो आपका आंसर सही हो गया। ये कैसे,
डॉलर के बराबर में हैशटैग के बराबर में क्या आ गया, खाली, हैशटैग के बराबर में खाली, बराबर के आगे भरा हुआ है, ये बराबर ये और भरा हुआ है, तो ये इस टाइप को याद पहचानना है, पहचान ट्रिक्स है बेटा ये, और कुछ नहीं है ना। बराबर बराबर हो गया ना, समझ आ गई आपको। आगे देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, सेम पॉइंट, ए के बराबर में क्या आएगा सी, बी के बराबर में क्या आएगा डी। इसको पेन, उसी पेन से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और 0 के बराबर में क्या आएगा, इसको कर लो इस प्रकार, याद रखना ये किस प्रकार आएगा, इसके अंदर ओपोजिशन में जाएगा बेटा, ओपोजिशन में। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान, इसमें तो आपको समझ आ गया, परंतु यहां थोड़ा सा ध्यान में लिखना पड़ेगा। कैसे, प्लस, ये दोनों फोल्ड ऐसे होंगे तो बिल्कुल बराबर है, प्लस और माइनस तो सही रहेंगे। इसको आपने उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, डिवाइड ऊपर चला जाएगा और बराबर का निशान इधर आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, इस पॉइंट को, ओपोजिशन को, क्योंकि फोल्ड करना है अपने को, तो ये ए प्लस माइनस के बराबर आ जाएगा, ये ओपोजिशन में चले जाएंगे, ये पॉइंट याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो प्लस के सामने माइनस, प्लस के सामने माइनस, और डिवाइड के बराबर बराबर, ये याद रखना, ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसको करो, तो ये आपका एक पॉइंट्स बन गया क्लियर। अब देखो इसके अंदर ए सी ओ, ए के बराबर सी, ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में ही, सी और डी, और ये सी डी, ये बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। सी डी ओ, डी ओ ये भी हो सकता है, डी सी, डी सी ये भी हो, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। वही पॉइंट टेक्निक निकालो आपने, डी के बराबर में डिवाइड आना चाहिए, डी के बराबर में डिवाइड है, और देख लो डी के बराबर में डिवाइड है, तो इन दोनों में देखना है, ये तो क्रॉस हो ही गया। चलो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो देखो, बराबर के बाद ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डिवाइड, फिर ये क्लॉकवाइज, तो मैं लिख देता हूं या क्लॉकवाइज, ये वाला। इसमें भी देखो बराबर के बाद ये प्लस क्लॉकवाइज, डिवाइड क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ऐसे इशारे को समझना, ये डॉट लगा लो, ये सही हो सकता है। इसमें देखो बराबर के बाद माइनस आ गया, देखो बराबर के बाद क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो ये आपका 100% सही हो गया। फिर बता रहा हूं, बराबर प्लस डिवाइड माइनस क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बराबर प्लस डिवाइड माइनस क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दोनों में क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन और दो बढ़िया से क्वेश्चन और करते हैं बेटा, शानदार वाले। देखिए पहले इसको आपस में बना लो, पी के ऑपोजिट में आर, क्यू के ऑपोजिट में एस, और ओ के ऑपोजिट में देखें क्या होगा। ये देखिए आप यहां ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ए के बराबर में सी, बिल्कुल सी है, डी ऊपर चले जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ये पॉइंट याद रखना है आपने, ए सी, डी ऊपर, बी नीचे, ये पॉइंट याद रखना। अब इसको देख लो, इसको इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पी आर बराबर नहीं हो सकते, गया, एस और आर, एस आर, ये देखो इसका भी हो सकता है। आपको ना इसका इजी तरीका बता रहा हूं, इसके इस टाइप के क्वेश्चन है तो देखो आर के सामने क्या है, आर के सामने सी, एस के सामने बी, नहीं हो गया, ये गलत है, ये भी गलत हो गया। आज आगे चलो, एस और पी, पी के सामने ए, पी के सामने ए, सही है, एस के सामने डी, एस के सामने डी, ये सही हो गया। इसको देखो और पी, इसको पी के सामने सी, पी के सामने ए है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजी अपन कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना आपने को, समझ आई बात, क्लियर हो पॉइंट। इसको भी देख लो, आपको भी पता लग जाएगा, पी के बराबर में आ जाएगा क्यू, और ए के बराबर में आ जाएगा बी, और ओ के बराबर में आ जाएगा, ये देखो क्या आ जाएगा ओ के बराबर में, जो मैं बार बार आपको बताता होता हूं, टेंशन मत लेना। ये डॉट सही है, ये माइनस भी सही है, इसके बाद यहां बराबर हो जाएगा और यहां डॉट आ जाएगा, ये याद रखना। हालांकि इसका बेनिफिट बाद में पता लगेगा, परंतु यहां आपको क्वेश्चन करना है फटाफट। अब देखो ए क्यू हो सकता है, चेक कर लो, क्यू के डॉट है, नहीं है, तो सीधे ही पता लग गया क्यू के बराबर में ये आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ए बी ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में, क्योंकि ए बी इकट्ठे आ गए। इसको भी चेक कर लो, क्यू के बराबर में बराबर ये हो रहा है, डॉट है, ए के बराबर में डॉट, ये देखो सही हो गया। आगे भी चेक कर लो, क्यू के बराबर में क्या आ गया, ये आ गया, नहीं, तो ये गलत हो गया।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत इजी है बेटा। ये आपका मेन खुले पासे के बराबर में देख लो क्या क्या आ रहा है। तो इस वीडियो को स्टॉप कर करके देखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। अब इसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन और रह गए बेटा। उन 2 टाइप के क्वेश्चन करने के बाद ये अपना डाइस का कार्यक्रम। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन पासे का, इसको बड़े ध्यान से सुनो, इसके बाद आपका पासा बिल्कुल कंप्लीट। डाइस के सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा देने। देखो इसको भी अपन लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब चलो ये 6 पासे बेटा बने हुए हैं। वो कह रहा है यदि पासा 1, 2 व 3 में तल पर सम संख्या, तल मैंने नीचे, तो शीर्ष की संख्या का योग बताना है, इसका योग बताना है अपने को, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो पहले इसका कॉम्बिनेशन निकाल लें। कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको पता है विपरीत का योग 7 होता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो 5 के सामने क्या होगा, 5, 6, 7, 2। 6 के सामने क्या होगा, 1। अब रह गया 3 के बराबर 4, जो दोनों शीर्ष के, और ये अपना मेन पॉइंट है, शीर्ष और तल वाली बात जो कर रहा है, समझा है अभी पॉइंट, ठीक है। मतलब इसको रिमूव कर देता हूं, ऐसे नहीं होगा। मतलब आपको ये पॉइंट्स कॉम्बिनेशन निकल गया, कौन सा शीर्ष पे आता है कौन सा बाद में आता है पता लग जाएगा। अब 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इट मीन्स 3 और 4 वाला पॉइंट पहले में आएगा। तो अब देखो पढ़ो, तल पर सम संख्या, तो तल पर क्या होगा 4, ऊपर क्या हो जाएगा 3। मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, 10 चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये 3 लिख दिया मैंने, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। सेकंड में देखो 5 आ गया, सॉरी 6 आ गया, 2 आ गया, इसमें भी वही पॉइंट है बेटा। तल पर क्या होगा 4, 5 के बराबर में 2, ये नहीं आएगा। 3 के बराबर में 4, ये अब आ गया 6 और 1। 6 क्या है सम संख्या, नीचे 1 ऊपर आ जाएगा। 2 और 6, 2 के बराबर 5 नहीं आ गया, 6 के बराबर 1 नहीं आ गया। सेम पॉइंट 3 और 4, 4 तल में आ गया, 3 ऊपर आ गया। बात समझ आ रही है आपको। वो बोल रहा है तल पर सम संख्या, तल पे सम संख्या, बाकी सारी विषम संख्या लिखनी है। तो शीर्ष का योग बताओ, आंसर बता दो। आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 1 + 3 बराबर आ जाएगा 7। इधर राइट आंसर, 3 और 3 6 और 1 7। इस टाइप का इजी सा क्वेश्चन है बेटा। देखो आप आगे वाला क्वेश्चन देख लो, कहता है यदि पासा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तल पर सम संख्या, इसमें भी तल पर सम संख्या, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के शीर्ष पर विषम संख्या हो, तो सभी के शीर्ष की संख्या का योग का अंतर बताना है। मतलब इसकी संख्या को निकाल कर इनको जोड़ लो, इनको अलग से जोड़ लो और दोनों को माइनस कर दो। अंतर का मतलब ये होता है, बात समझ आ रही है। इसके शीर्ष निकालें तो बेटा कॉम्बिनेशन देखो 5 6 5 6, यही कॉम्बिनेशन आएगा। निकाल लो 5 6, इसका मतलब इसमें भी 3 आ गया, 3 5, 3 का 4 नहीं आएगा, 5 का 2 नहीं आएगा, ऊपर आ गया 1, क्योंकि सम इवन संख्या तल पर है। फिर ऊपर बाद 2 और 6, इसका मतलब यहां भी 3 आ गया। अब निकालो इसका, अब यहां का क्या, सभी के शीर्ष की संख्या, शीर्ष पर विषम संख्या। अब यहां शीर्ष पर विषम संख्या 5 3, 5 और 3, तो शीर्ष पर आ गई विषम संख्या 1। ये देखो 6 के बराबर में आ गया 1, 6 के बराबर में 1 नहीं आएगा, 5 के बराबर में 2 नहीं आएगा, 3 और 4 वाला आ गया। 3 और 4 में क्या है, शीर्ष पर विषम संख्या 3 शीर्ष पर आ गई। ऐसे याद करते हैं बेटा, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें इंक कम है, तो अपन इसको और डार्क कर देते हैं। आगे चलो, 4 के बराबर में 3 नहीं आएगा, 2 के बराबर में 5 नहीं आएगा, 6 और 1 देखो विषम संख्या शीर्ष पर, विषम संख्या शीर्ष पर, तो 1 शीर्ष पर आ जाएगा। अब देखो इनको 3 और 3 6 और 1 7 प्लस, सॉरी माइनस करना है, 3 और 1 4 और 1 5, ये देखो 7 5 बराबर आ गया 2। दैट इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा इस प्रकार के लास्ट में फर्जी से क्वेश्चन है ये, केवल आपको ये पॉइंट्स को पढ़ना है और पढ़कर इसका आंसर दे देना है बेटा। तो ये आपका डायस का टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने बेटा सामान्य पासा भी बता दिया,
मानक पासा भी बता दिया और खुला पासा भी बता दिया। खुले पासे के बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट प्रकार के, इजी भी है, अच्छे भी हैं, टफ भी हैं, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए बेटा। सेम पॉइंट हर वीडियो में बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी शिद्दत से हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, उतनी शिद्दत से प्रैक्टिस आपको करनी है। सेम पॉइंट, जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी रिलीज होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। सेम पॉइंट बेटा, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस में बार बार एक ही पॉइंट करो, स्वस्थ रहो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करो, आनंदमय रहो। थैंक यू वेरी मच।